बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो अपोजिशन है और हुकूमत है वो एक लिहाज से बहुत बदकिस्मत है और एक लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है। बदकिस्मती है अपोजिशन के नसीब में आई और खुशकिस्मती ज़ाहिर है इमरान खान की है। वो खुशकिस्मती कैसे है और ये अपोजिशन बदकिस्मत कैसे है, इसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। मरीम नवाज साहबा जो हैं ज़ाहिर अपोजिशन का, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में कोई रियल अपोजिशन है तो वो मरीम नवाज साहबा हैं। बिलावल साहब भी अपनी तरफ से शो करने की कोशिश करते हैं कि वो रियल अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मरीम नवाज के जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन उन्होंने अपोजिशन लीडर बनने को तैयार कोई नहीं। ये भी एक बंदे की अपनी अजीब शूमई किस्मत वाली बात है। और बिलावल साहब जो हैं वो चूँकि सिंध गवर्नमेंट बैठे हुए हैं और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उनकी पार्टी के ऊपर कुछ इस तरह के इल्ज़ामात आए, जिसके बाद पीडीएम जो है वो तितर बितर हो गई थी। तो इस हवाले से फिर उनको बहुत बड़ा ही हल्का है अपोजिशन का, जो उनको अपोजिशन में नहीं मानता, ख़ासतौर पर नून लीग के हॉक से उस बात को तस्लीम नहीं करते। तो लिहाजा अगर कुल मिला के देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो वन वुमन शो है। मतलब वो ये, और वो कौन है? वो मरीम नवाज साहबा हैं। मरीम नवाज साहबा जो हैं उनकी बदकिस्मती, बदनसीबी, क्या कहा जाए इसको, किस्मत का चक्कर कहा जाए या यहाँ की सियासत जो लोग वोट की इज़्ज़त के लिए करते हैं उनके साथ होने वाले सलूक कहा जाए, वो कुछ इस तरह से है। मरीम नवाज साहबा जो हैं वो अपनी वालदा की बीमारी के दौरान अपने वालद के साथ यहाँ पर आ गई एक अदालत के ऑर्डर के ऊपर, जो कि बाद में साबित हो गया कि वो जज साहब जो थे उन्होंने दबाव में फ़ैसला दिया था और वो यहाँ पर आई और गिरफ़्तार हो गई। अपनी वालदा की वो प्रॉपर खिदमत नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में फिर उनको एक हिरक है, एक दुख है, एक कर्ब है उनके अंदर, जो ज़ाहिर है ताक़यामत रहेगा। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे उनके साथ ये कर्ब मौजूद रहेगा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दिल में भी जो कर्ब है वो यही है। अच्छा, अब दूसरी बदकिस्मती ये है कि जुनैद सफदर साहब हैं जो उनके साहबजादे हैं, अब उनकी शादी है और उनकी शादी जो है वो सैफुर रहमान साहब, जिनको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था किसी दौर में, उस भाई के पॉलिटिकल करैक्टर के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। मुझे समझ नहीं आती फिर भी शरीफ फैमिली जो है वो उहदे को जान क्यों नहीं छुड़ाती, पता नहीं। इस पर फिर बहुत सारी बातें हैं कि इनकी आपस में जो है ना मामलात वो फाइनेंशियल एक तरह के हैं, और जो उनकी रेडको कंपनी है वो उसमें पता नहीं डार साहब के शेयर्स हैं या नवाज शरीफ के वो फ्रंटमैन हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो चलती हैं। लेकिन बहरहाल उनकी साहबजादी के साथ शादी हो रही है 12 मुहर्रम को, यानी 10 मुहर्रम गुजर जाए तो उसके बाद वो शादी कर रहे हैं लंदन के अंदर। तारीख तय पा चुकी है, कार्ड छप चुके हैं, लेकिन मरीम नवाज साहबा का नाम चूँकि ECL के अंदर है इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकती। दूसरी वजह ज़ाहिर है वो कोरोना का भी शिकार हैं और कोरोना के SOPs के तहत भी वो वहाँ पर नहीं जा सकती। तो ये एक टोटल सूरत हाल है जिसमें मरीम नवाज साहबा जो हैं वो इस वक्त, मुझे तो सच्ची गल उन्होंने तरस आ रहा है। ये बड़ी एक अजीब सी बात होती है कि आपकी वालदा की डेथ हो जाए और या आपकी वालदा या वालद बीमार हों, आप उनकी तीमारदारी ना कर सके, आप उनके पास ना रह सके। और दूसरी बात यह है कि जब आपके बेटे की शादी हो, माँ के लिए बेटे की शादी जो है ना वो बहुत बड़ा इवेंट होता है ज़िंदगी का, और मतलब माशाल्लाह सोना मुंडा, ठीक है, और वो उसमें शिरकत नहीं कर सकती। अपने बेटे की शादी में वो गाने नहीं गा सकती, पाकिस्तान के पंजाब के फोक गीत नहीं गा सकती, वहाँ पर जाकर वो उनकी जो है ना क्या कहते हैं बलाइयाँ नहीं ले सकती प्रैक्टिकली। व्हाट्सएप पे भावें जितनी मर्जी ले लें, जूम के ऊपर जितनी मर्जी ले लें, लेकिन बाकायदा तौर पर माथा चूमना, बच्चे को खुद घोड़ी चढ़ाना और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं, रसूमात हैं, वो पंजाब के कल्चर में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और क्या कहते हैं, अपना जो माएँ होती हैं वो अपने चाह पूरे कर दी हैं, प्यो अपने चाह पूरे कर दे हैं। जुनैद सफदर साहब जो हैं उनके वालिद साहब भी नहीं जा सकते, ज़ाहिर है मरीम के शोहर हैं और उनका भी नाम शायद ECL में मौजूद है, तो वो भी नहीं जा सकते। तो ये एक सियासतदान की जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन की सियासत करते हैं, जिनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान कहा जाता है, या जो भी इस तरह की सियासत करते हैं, उनकी ये एक, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जज्बात की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, माँ बेटे के जो प्योर जज्बात है उनकी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, और माँ बेटी का जो जज्बा है उसके लिए भी आपको बहुत हौसला चाहिए कि आप उनकी तीमारदारी ना कर सकें। इसी तरह के मामला जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो ने भी फेस किए थे, भुट्टो ख़ानदान ने तो हर पूरे फेस किए थे, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं
जो उन्होंने फेस की हैं। और अब मैं आता हूँ इस तरफ कि इमरान खान किस तरह से खुश नसीब हैं। इमरान खान इस तरह से खुश नसीब हैं कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो PDM है, ये जो तितर बितर हुई सेनेट के इलेक्शन के ऊपर और फिर बहुत ज़्यादा जज्बाती होके क्रीज से बाहर निकल के नून लीग के हॉक्स एहसन इकबाल साहब, शाहिदा खान अब्बासी साहब और ख़ुद मरीम नवाज साहबा ने जेडे करीब से बाहर निकलने के लिए चौके छिक्के मारे और हुके कराई, उसके जवाब में बिलावल साहब की तरफ से बड़ी फास्ट बॉलिंग आई। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि PDM बिल्कुल तितर बितर होके रह गई। एक मोमेंटम बन गया था मुकम्मल तौर पर, और नज़र आ रहा था कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ी तो हालात जो हैं वो इमरान खान के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और पंजाब के अंदर चेंज वाकई आ गया तो गल बढ़ जाएगी। लेकिन फिर हुआ ये कि जनाब अचानक से एक बयान इधर से आया, एक उधर से आया और बात बढ़ते बढ़ते या फिर मैं नहीं बोलता तिकर आ गई। अब फिर दोबारा राब्ते शुरू हुए ज़रूर हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो गलना जो गाली है फिलहाल अभी अमली बात कोई नहीं, और ना ही वो इस वक्त जो भी राब्ते हैं वो हुकूमत को गिराने के लिए नहीं हो रहे। बिलावल साहब ने कहा है कि जनाब पंजाब से चेंज करें, नंबर पूरे कर देते हैं, आप चेंज करें। उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जनाब आप इस तरह करें कि पहले जो है वो एक साइड पर हो जाए, ज़रा बैलेंस हो जाए जो इस्टेबलिशमेंट है, और फिर हमें नंबर पूरे करके दें तो फिर असी अपना वजीर ला लैने। मतलब कैसी ज़बरदस्त, यानी चौपड़ियां नाल दो वाला काम है, ठीक है। और फिर वो कायरा साहब यानी पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, तो उनका कहना यह है कि भाई ने जे इस्टेबलिशमेंट दे असी मतलब क्या कहते हैं उसको गैर जानिबदार होने का इंतज़ार करते रहेंगे, तो 2023 के इलेक्शन में क्या गारंटी कि अब इस्टेबलिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार होगी, ठीक है। ये इस बात की कौन गारंटी कर सकता है। सो ये मामला जो अपनी जगह पे है, शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं वो बोले हैं, उन्होंने क्या कमाल गल की थी, सैनेट च लैके आने तरीके अदम एतमाद, यानी सैनेट में अगर फ़र्ज़ करे तरीके अदम एतमाद आ भी जाए और कामयाब भी हो जाए और वहाँ पर सैनेट का चेयरमैन अपोजिशन का आ भी जाए, तो मुझे आप ये बताएं क्या उससे हुकूमत साजी के फ़ैसलों में कोई फ़र्क पड़ सकता है? जवाब है नहीं पड़ सकता। तो लिहाजा एक गल्ला जो गल्ला करी जा रहे हैं, एक्चुअली मामला क्या है? एक्चुअली मामला ये है कि इनमें से कोई भी इस वक्त हुकूमत को गिराना नहीं चाहता। ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए ये जो है ना अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कम बोलेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। वैसे कोशिश ये है पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ संजीदा लोगों की कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना बोलें और ज़रा मोहब्बत भरे प्यार भरे को तराने को गीत जो है ना मिल मुल के गा लें और टाइम टपाएं। असल में टाइम इसलिए टपाना चाहते हैं कि उनका ख्याल ये है दोनों पार्टीज़ का, जो सच्ची बात है कि इस वक्त इमरान खान को गिराने का नुकसान हो सकता है, इन पार्टीज़ को फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल बनी हुई है, एक तो महंगाई बेरोज़गारी वो तो मामला है, वो तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो अफ़गानिस्तान का मामला बन गया है वो हमारे लिए बहुत सीरियस मैटर है। मैं इससे पहले वीलाग में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त वाक़अतन अमली तौर पर तने तनहा खड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। उदा कोई संगी नहीं, उदा कोई बेली नहीं। अगर कोई कहे कि फ़लाँ हमारा दोस्त है तो फिर गल्ला जो गाली है। अमली तौर पर चीन ने भी आपका साथ नहीं दिया, सलामती कौंसल में आप देख लें उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो इन सूरत हाल में बड़े जिगर बड़ा हौसला चाहिए कि कोई आके कहे जनाब मैं कमान संभालता हूँ पाकिस्तान की। मशत का भी सत्यानाश हुआ है, खारजा ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी ने भी साड़ा पट्ठावा आता है, हम अकेले रह गए लेकिन मैं संभालता हूँ आके और मुल्क को इस भंवर से निकालूंगा। ये हौसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो में था सिर्फ, और किसी ने इस तरह की जुर्रत नहीं की। आप देख लें ये 71 में जो पाकिस्तान का ढाका फाल हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हो गया, तो उसके बाद भुट्टो साहब थे जिन्होंने आके निकाला इस भंवर में से मुल्क को और लोगों को एक रोज़गार दिया, उम्मीद दी, लोगों को इक़्तिदार में शामिल किया। आज तक भुट्टो साहब जो हैं लोगों को, आम आदमी को इक़्तिदार में शामिल करने की सज़ा उन्होंने फ़िज़िकली भुगत ली और उनको फांसी लगा दिया गया, उनके पूरे ख़ानदान ने फ़िज़िकली सज़ा भुगत ली। लेकिन भुट्टो जो है ना वो आज भी इस सियासत के चुराहे का हीरो है, उससे आगे पीछे कोई नहीं हो सका। लेकिन उस जितना ज़हीन फिर आया भी कोई नहीं, उस जितना बहादुर फिर आया भी कोई नहीं। नवाज शरीफ ने जुर्रत की लेकिन सज़ा के बावजूद पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए,
ठीक है, जरूरत तो की उन्होंने, उनकी बेटी यहाँ पर बड़ी जरूरत का मुजाहरा कर रही है, लेकिन गल है वे कि अंपायर ना रल के खेडना तो फिर को खेडना ना होया, ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। अब ये असल में कोई इन सियासी जमातों में से चाहता ही नहीं है कि हम जो है ना इस मुल्क को कंधा दे लें, इस मुल्क को संभाल लें, और इमरान खान जो है जिसने ये सारे का सारा फस क्रिएट किया है बकौल इन अपोजिशन जमातों के, वो चाहते हैं कि जनाब ये इमरान खान ही पाए ना इस टोकरे ने चुके होने फिरे, हुण असी नहीं फिलहाल हाथ लाना, इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर पोजीशन में आएँ तो उसके बाद ये इस मुल्क की कमान संभालने की तरह जाए। अब ये अपोजिशन जो है ये कुल्ली तौर पर ये समझती है कि जनाब 2023 इलेक्शन ठीक है पॉइंट, हूँ फिलहाल इन रहन दो लिया जे ना, तो हूँ क्या कहते हैं वो सराइकी ज़बान में, हूँ घिण मज़े तब्दीली दे, ठीक है, तो वो कहते हैं हूँ लिया जे तो हूँ भुगतो भी है। तो इस तरह से इमरान खान जो हैं वो भी बड़े खुशकिस्मत साबित हुए हैं कि उनको अपोजिशन भी ऐसी ज़बरदस्त मिली है जी पहले आपस में कुकड़ा की तरह लड़ती रही, और अब फाइनल वो इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि जनाब नहीं, इमरान खान इस मुल्क को चलाएगा, हमने कोई तब्दीली लेकर नहीं आनी। इसके अलावा जितनी भी गुफ्तगू होगी ना वो मैं भी करूँगा, वो आप भी करेंगे, खबर आएगी, उस पर ज़रा तबसरे भी होंगे और बातचीत भी लोग करते रहेंगे, बड़ी मज़ेदार किस्म के आपको चुटकुले भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है इमरान खान फिर कह दे भाजी मौसम 12 ही होंगे जे साल दे, वो नहीं मानता, मतलब मुर्गे वही मुर्गे की एक टांग वाली बात वो कह दे, उसका कां चिट्टा रहे, फिर की कर लोगे तुम। ये सारा कुछ चलता रहेगा, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब इसकी भाग दौड़ संभालने के लिए कोई भी सियासतदान जो है वो मैदान में आने को तैयार नहीं है। वरना बताने वाले बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव किस्म की ऑफ़र्स जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को की गई थी। शहबाज शरीफ साहब उसके लिए तैयार भी बैठे थे, पर शहबाज शरीफ साहब जो है उनका कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो आएँ और छा जाएँ, यानी उनके पिछे ऐसा मामले होंगे ना, वो वाला काम उन्होंने कोई नहीं उन्होंने पार्टी के वो पिछे ऐसा मामले जड़ा ना वो नवाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ नहीं है, ये बात पता चलेगी सबको। लिहाजा शहबाज शरीफ अपना वेट जो है वो लूज़ कर चुके हैं। अब मरीम नवाज साहबा हैं और मरीम नवाज साहबा की सुई जो है वो अपने बाप की तरह अड़ गई हुई है, वो माई भी उतो हिलन को तैयार कोई नहीं। दुख तकलीफ़ जो भी हैं वो बियर कर रही हैं, और मेरी नज़र में उन्होंने जो जेल काटी वो फ़िज़िकल तकालीफ थी, लेकिन जो 2 सदमे उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, एक सदमा अपनी माँ की तीमारदारी ना कर सकने का, और दूसरा सदमा जो अब वो आगे झेलेंगी बाकायदा तौर पे जाके, वो है कि वो अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं कर सकेंगी। मेरे नज़दीक ये माँ के लिए अपने बेटे की शादी में शिरकत ना करना बहुत बड़ा एक कर्ब, एक दुख का मामला है, और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो उस दुख को अब झेलेंगी। सियासत की बाहर एक कीमत होती है, और अपनी मर्ज़ी की सियासत की तो बहुत बड़ी कीमत होती है, देनी पैंदी, और बहुत सारे लोगों ने दी, पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। अब मरीम नवाज़ की बारी है, और इसी में अगर आप नोट करें तो जो PDM की और पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई है, उसके नतीजे में इमरान खान की किस्मत का सितारा जो है वो अरूज पे गया हुआ है। अब देखें उस पर ज़वाल कब आता है, और ये जो बदकिस्मत लोग हैं इनका सितारा कब चमकता है। उस वक्त तक के लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले मीलाद।